हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आप दो डेक देख रहे होंगे और इवन आप लोगों ने थंबनेल भी चेक कर लिया होगा कि आज हम इस रीडिंग में क्या देखेंगे। आज हम देख रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज को। और आप सभी को पता है आज रात हमारी फुल मून की नाइट है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस रात को ज़रूर से आप इस्तेमाल कीजिएगा। यानी कि इस रात को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिएगा। जो भी रिचुअल आप अपनाते आ रहे हैं या रेगुलरली आप करते आ रहे हैं या जो आपने कभी पहले करा था, आज की रात उस रिचुअल को ज़रूर से करिएगा। और चलिए बैक टू द रीडिंग। आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि इस फुल मून का इफेक्ट आप दोनों की एनर्जीज पर किस तरह से और क्या पड़ रहा है, और म्यूचुअली भी आप दोनों की एनर्जीज पर इस चीज का क्या असर पड़ रहा है, तो ये चीजें देखेंगे। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि एक डेक से देखी जाएंगी आपकी एनर्जीज, दूसरे डेक से देखी जाएंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज, और थर्ड डेक से देखी जाएंगी यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बस इतना याद रखिएगा व्यूअर्स की देखिएगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को फिट करने की यही कोशिश कीजिएगा कि आप औरों के लिए छोड़ें। ठीक है, और उसके अलग रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें। हो सके तो कार्ड्स निकालते दौरान आप उनका नाम और अपना नाम साथ में जरूर से लें, स्पेशली तब जब आपके पर्सन के लिए एनर्जीज निकाली जाए और म्यूचुअल में आप दोनों के लिए एनर्जीज निकाली जाएं। तो चलिए जी, सारी चीजें जो होती हैं हमारी एनर्जीज पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए यहाँ पर एनर्जीज बोला जाता है। ऐसे देखिएगा, अगर आप नेगेटिव हैं, आपके मन में किसी को लेकर गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। आपके बिना कुछ कहे वो समझेगा या समझेगी कि हाँ आप उससे गुस्सा हो, नाराज हो। तो ये सभी चीजें कहाँ से आती हैं? ये आती हैं एनर्जीज से। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं मेरे व्यूअर्स से। देखने का कारण आपकी एनर्जीज का सिर्फ मात्र इतना है ताकि आप समझ पाएं कि आप इस एनर्जी में क्यों हैं, या क्या आप इसी एनर्जी में हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप रिलेट कर पाएं, समझ पाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कई बार होता है हम दूसरों को समझ जाते हैं, अपने आप को समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या हम समझना नहीं चाहते हैं। तो चलिए जी, देर नहीं करते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, बताइए फुल मून इफेक्ट किस तरह से और क्या पड़ रहा है व्यूअर्स की एनर्जीज के ऊपर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहले आपका आया है 10 ऑफ वैंड्स, हर्मिट। मैं राशि अभी बताऊंगी व्यूअर्स आपको। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, फुल मून इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए फुल मून इफेक्ट व्यूअर्स के ऊपर किस तरह से और क्या पड़ रहा है। डिवाइन 2 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड और दीजिए डिवाइन, फुल मून इफेक्ट व्यूअर्स के ऊपर किस तरह से और क्या पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम इज द मैजिशियन। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले राशियां, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका वर्गो, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, सभी राशियां आ गई। ये वाटर एलिमेंट हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और उसके अलग देखिएगा द मैजिशियन का कार्ड है। तो राशियां तो ओवरऑल सभी बन गई यहाँ पे। नंबर्स में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो यहाँ पे आपके लिए 10, 9, 7, 2, 1 ये मुझे काफी खास बनते हुए दिखे। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, फरवरी एंड जनवरी, ये मंथ्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। या तो ये आपके बर्थ मंथ है व्यूअर्स, या फिर इस मंथ में आप लोगों की जिंदगी में कुछ खास हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ या बुरे वे में हुआ, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप उस मंथ को या इतने वक्त पहले को आप भुला नहीं पा रहे हो। तो ऐसे करके आपको लेना है। कुछ ऐसी सोच आपकी बन रही है जैसे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या अट्रैक्ट कर भी रहे हो, या उसके लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उस वे में काम नहीं कर रही।
बल्कि उस वे में काम करने की वो तो आपको कुछ और ही होती हुई दिख रही है, वो फीलिंग या वो परसेप्शन आपका बना हुआ है। यानी कि अगर कोई आपसे बोलता है ना कि भई मैनिफेस्ट करो, तो आपको लगता है यार क्या मज़ाक की बात कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है आपके हिसाब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में तो यहाँ पर कुछ का कुछ हो रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है, जो रया-सया हाथ में है वो भी छूट रहा है। तो बेवकूफ बना रहे हैं, आपके मन में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके लिए एक गाइडेंस जरूर से देना चाहूंगी व्यूअर्स। ऐसा हो आपके साथ इसीलिए रहा है क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, काफी सारा ढेर भरा आप नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स, डर, इन सबको साथ रखकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी चाहत के ऊपर। लेकिन ओवरऑल आपको अगर मैनिफेस्ट के लिए बोला गया, जैसे शुरुआत में मैंने भी बोला, तो आपके मन में यही चीजें होंगी, भाड़ में जाएं ये चीजें, बेकार की हैं ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया है, जो ये बता रहे हैं आपका भरोसा इस चीज पर अब उठ रहा है। स्पेशली आज आपको अगर सब कह रहे हैं, आपको सब बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर दिख रही है ना, तो भी आप एक माइंड अगर आपका कह रहा है कि ठीक है आज कर लेंगे, तो दूसरा माइंड साथ में ये भी बोल रहा है कि यार नहीं, अपन को नहीं करना है। तो वो मुझे एनर्जी या वो मुझे आपका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पॉइंट पर एक वक्त पे आई हैं, और अब आप उस फेज में अपने आप को देख रहे हो। आपकी साइकोलॉजी बन गई है, मैं कोई भी जिम्मेदारी शायद सही तरीके से नहीं निभा पाई या निभा पाया, या मैं उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब अपने आप को, अपने अस्तित्व को भुला बैठी या भुला बैठा, मुझे पता नहीं चला। पता तो तब चला जब सब कुछ मुझसे छूट गया या सब कुछ मुझसे बिछड़ गया, तो वो भी मुझे आपकी एनर्जीज में काफी क्लियरली दिख रहा है। यानी कि एक तरह से मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है, काफी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, चाहे वो जिम्मेदारियों का रूप, उनका नाम हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग वैरी करता हो। किसी के लिए तो रिलेशनशिप है, किसी के लिए बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की, परिवार की, पैसे की, लेकिन अब आप ना उन्हें ढो ढोकर एक इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में पहुंच गए हो जहाँ पे सिवाय आपको स्ट्रेस के, बर्डन के, या फिर एक ऐसी फीलिंग के कि भाई मैं बहुत ऊंचाई से आकर नीचे गिरी या गिरा, उसके आपको और कुछ नहीं दिख रहा। मतलब बहुत डिप्रेसिंग सी एनर्जी मुझे, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी दिख रही है। होपफुल हो, ऐसा नहीं है कि होप की जो लॉ है वो आपने बुझा दी है या वो बुझ गई है। होपफुल हो, लेकिन कई बार जब अपने आसपास के सिनेरियो को देखते हो, सर्कमस्टेंसेस को देखते हो, तो सर मानो ऐसा हो रहा है कि फट रहा है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पे हेडेक भी हो रहा हो, उसके भी चांसेस हैं, या नींद भी नहीं आ रही हो, नींद सोने में प्रॉब्लम हो रही हो, बस वीडियो को ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कौन सी देखें कौन सी ना देखें, और अल्टीमेटली कोई भी नहीं देख रहे हो, जो भी देख रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा, उससे लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी भी मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है। इस वक्त में काफी चीजें ना, काफी सारे थॉट आपको घेरे हुए हैं, उसकी वजह ये बन रही है, सीधे से शब्दों में कहूँ, और दूसरी वजह उसका फुल मून बन रहा है। यानी कि देखो इस फुल मून का इफेक्ट व्यूअर्स आपके ऊपर उस तरह से पड़ रहा है जहाँ पे आपका जो डर है ना वो इनहेंस हो रहा है, जो आपसे छूट रहा है उस चीज का डर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, उसे टाइटली पकड़ने की चाह है और कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको अपने हाथों से छूटता दिख रहा है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, सारे एफर्ट्स करे, सारी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई, लेकिन स्टिल हाथ आपको अपने खाली नजर आ रहे हैं। आसपास चीजें हैं लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर सपोज आज घर में आपके पिज्जा भी आया है तो उसमें भी मन नहीं लग रहा, ऐसी एनर्जी है। या बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं जिसको देखकर अच्छा फील होना चाहिए तो भी मन नहीं कर रहा उसको खाने का, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यानी कि इन सभी चीजों का रीजन यही है कि वो डर है आपका इनहेंस हो रहा है, और वो डर ना आपके पास जो चीजें हैं जिसको आपको ग्रेटिट्यूड देना है या जिसको लेकर आपको शायद होपफुल होना है, आप वो खो रहे हो। सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ रहा है, और उस रीजन के चलते हेडेक हो रहा है, उस रीजन के चलते सो नहीं पा रहे हो, या हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे रोए भी हो, भावुक भी हुए हो। आपने अपने हिसाब से सब चीजें करी हैं, डन करी हैं, तो आप अपने ऊपर ये डाउट मत कीजिएगा व्यूअर्स की आखिर मुझसे क्या कमी रह गई, या और ऐसा क्या करती या करता ताकि वो मुझे मिल जाती या मिल जाता, या मेरी डेस्टिनी यहाँ पे
सही हो जाती, क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस डर की वजह से आपको सबसे ज्यादा जो आपको टेंशन हो रही है वो आपको अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत, अपने आने वाले कल को लेकर हो रही है कि आखिर मेरा भविष्य क्या रहेगा, मेरे भविष्य में मुझे क्या मिलेगा, उसको लेकर आप ज्यादा चिंतित हो। लेकिन व्यूअर्स देखिए, भविष्य को लेकर चिंतित होने की वजह से आपके आज में जो है ना, आप उसे खोते जा रहे हो, उसे पीछे छोड़ते जा रहे हो। आप कहीं न कहीं अपनी रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा अपसेट हो। आप जितना उसको उसका पीछा कर रहे हो, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो या सोचने की चाह लिए हुए आप उसको लेकर होप रख रहे हो ना, वो आपको टूटती हुई नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में ये भी बन रही है, हाल ही फिलहाल में मेरे कुछ व्यूअर्स को अपने पार्टनर के रिगार्ड कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो आपको बहुत बड़ा झटका दे गई। तब आपने अपने आप को संभाल लिया। उस पल में जब आपको ये चीज़ें पता चली, आपने उस चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया, लेकिन इस फुल मून के इफ़ेक्ट की वजह से वो बात आपको आज में टीज़ कर रही है, आज में आपको हर्ट कर रही है। एज़ इन मैं तो वेट कर रही थी ना, या मैं तो वेट कर रहा था ना। मैंने तो पीछे से आवाज़ लगाई, मैंने तो मैसेज करे, मैंने तो समझाया, पर क्यों नहीं सुना उसने। वो दर्द आपका यहाँ पर ना आपको ओवरलोड कर रहा है। हो सकता है मेरे काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हों, ठीक है मैं आज से नहीं सोचूँगी, ठीक से है मैं आज से नहीं सोचूँगा, लेकिन स्टिल वही सोच रहे हो। और आपको यकीन नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो ना इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से सोच रहे हो, और आप ये समझिएगा ये चीजें ना आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रही हैं इस चक्कर में। कहते हैं ना, नेगेटिविटी जल्दी मैनिफेस्ट होती है या बच्चों को बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं, तो वही चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर होना है, ट्रांसफॉर्म आना है, डेस्टिनी आपकी बदलनी है, किस्मत का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका अपराइट में आया है जो बदलनी है, लेकिन उसमें डिलेज हो रहे हैं, और उसका कारण है आपका डर ना आपकी उम्मीद से बड़ा हो रहा है, वो आपकी उम्मीद को निगल रहा है। तो वो चीज है, मतलब आपका डर इस वक्त में सबसे बड़ा ग्रहण बना हुआ है आपकी डेस्टिनी का। तो ये चीजें हैं, और वो बार बार ग्रहण लगता है जिसके चलते चीजें डिलेज के प्रोसेस पर ज्यादा पहुंच रही हैं। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स अपने कनेक्शन को जान पा रहे हैं कि एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट कनेक्शन है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक कार्मिक के पीछे भाग रहे हैं, आना ही नहीं आई है लौट के, डेस्टिनी क्योंकि जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इफेक्ट की वजह से वो डर यहाँ पर हावी हो रहा है आपके ऊपर। आप भले नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रही, काफ़ी लोग यहाँ पे ये चीज़ें समझेंगे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन ये चीज़ें ना आज नहीं कल, लेकिन इस फुल मून की साइकिल में आपके ऊपर प्रभाव 24 घंटे में से ज़रूर से डालेंगी, इतनी भी मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चीज़ें ना, ये आपका सबसे बड़ा डर है। जो अब फुल मून हो, न्यू मून हो, सब पर एनहांस होना है, चाहे थोड़े वक़्त के लिए हो। वो डिपेंड करता है आपकी करेज के ऊपर, आप उस पर कितनी जल्दी कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है? हर किसी की लाइफ का जो भी डर है वो एनहांस होना ही होना है, और आपका है आपके पर्सन। आप उनके पीछे भाग रहे हो, चेज़ कर रहे हो, आप उन्हें स्पाई करते हो, आप उन्हें देखते हो। हालाँकि इस चीज़ से आप मना करते हो, इग्नोर करते हो, लेकिन आप देख रहे हो। और जब आपको दिखता है वो आपको नहीं देख रहे, ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करा, तो फिर से आप अपना वो डर अपने ऊपर हावी होने के लिए छोड़ देते हो, क्योंकि कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। तो आपकी एनर्जी मुझे ये दिख रही है व्यूअर्स, और ये सभी चीज़ों को समझिएगा। इसीलिए ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, या इतना स्ट्रेस या बर्डन इसीलिए आ रहा है, रीज़न इज़ फुल मून। ठीक है? सो इस चीज़ को समझिए, आपका डर है आपके पर्सन, वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और आपकी कमजोरी इस वक्त में ना आपको कमजोर कर रही है। तो ये आपकी एनर्जीज है। चलिए मैं देखती हूँ इस फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। ठीक है, आपको लेकर ही देखा जा रहा है बेसिकली, इस चीज को जानिएगा। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जा रहे हैं, और अभी भी रिवर्स में कार्ड्स पढ़े जाएंगे व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस फुल मून का इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी फुल मून के इफेक्ट की वजह से क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स अपराइट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टू ऑफ वैंड्स, ये भी आपका रिवर्स में आया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं फुल मून इफेक्ट की वजह से। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
रिवर्स में है। एस ऑफ कप्स आपका अपराइट में है। डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड्स ये आपका है अपराइट में, एंड बॉटम इज आपका द फूल है, ये भी आपका अपराइट में है। ठीक है, सो अगर इनकी एनर्जीज देखी जाए तो यहाँ पे भी मुझे चारों एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ये हो गया एयर एलिमेंट, ये हो गया वाटर एलिमेंट, ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, और ये हो गया आपका फायर एलिमेंट। तो यहाँ पे भी सभी राशियां, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे खास दिखे वो हैं 2, 6, 7, 1, एंड मंथ जो काफी खास दिखे फरवरी, जून, जुलाई एंड जनवरी मंथ। तो ये आपके पर्सन से रिलेट कर सकते हैं। देखो काफी ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि इन्हें काफी चीजों की क्लैरिटी है नहीं। उन चीजों की क्लैरिटी नहीं है जिन चीजों की शायद आपको अच्छी खासी क्लैरिटी है, लेकिन ये आपसे मांग नहीं रहे हैं। और उसके अलग ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, जैसे कि ये क्लैरिटी भी ना आंख पे पट्टी बांध करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आंख पर पट्टी बांधकर अगर कोई इंसान चीजों को देखेगा या देखेगी तो उसे कैसे सही पता चलेगा। तो काफी ज्यादा मुझे ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। देखेंगे इस चीज को, आखिर इनके कंफ्यूजन का कारण क्या है, चलिए हैंड टू हैंड देखेंगे। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन। डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन आखिर इस वक्त में क्यों है इतना कंफ्यूज, इनके कंफ्यूजन की वजह बताइए स्पिरिट गाइड। यहाँ पे आपका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है। बेसिकली ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपके रिगार्ड, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है आप इनको लेकर अब कैसा फील कर रहे हो, आप इनको लेकर क्या मेंटेलिटी रखते हो, आपकी क्या सोच बनी हुई है इनको लेकर। अपनी जिम्मेदारियों को झेलते झेलते, उन्हें ढोते ढोते कहीं ना कहीं आप उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हो जहाँ पे काफी ज्यादा चुप रहना शुरू कर दिया है, काफी ज्यादा आप में मैच्योरिटी आ गई है, पहले इतनी नहीं थी। तो वो सभी चीजें ना इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं, स्पेशली उस चीज को लेकर कि आपके दिल में क्या है। आप इस इंसान को एकदम पत्थर दिल बनते हुए दिख रहे हो। ये चीजें धीरे धीरे ये पर्सन आप में देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने खुद से आपके ऊपर निगाहें छोड़ रखी हों या किसी की निगाहें इन्होंने छोड़ रखी हों, लेकिन जैसे आप अपनी पर्सन को स्पाई कर रहे हो, चेज कर रहे हो या इन्हें देख रहे हो ना, देख ये भी रहे हैं। भले माध्यम आप दोनों ने अपना अपना अलग तरीके से अपने लेवल पर क्यों ना बना रखा हो, लेकिन इन्होंने भी देख रखा है। इन्हें जो चीजें दिख रही हैं वो उस वे में दिख रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगी। एज एन अगर आपके दिल में आज भी इनके लिए फीलिंग्स है ना, तो वो उनके तरफ गलत वे में जा रही है, और अगर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है तो भी शायद वो गलत वे में ही जा रही हैं। ये चीजें हैं क्योंकि ये पर्सन उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, ऐसी एनर्जी है। तो ये बेसिकली आप ही को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। अपनी लाइफ में इन्होंने ना आपसे अलग होकर बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करा, बहुत सारी चीजों में इन्होंने मेहनत करी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज की कैलकुलेशन में ज्यादा है। जैसे आप तो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा वरीड हो, ज्यादा चिंतित हो, या ज्यादा डर आपका इनहेंस हो रहा है, लेकिन ये पर्सन ना सिर्फ एक सेगमेंट को लेकर ही डर में नहीं दिख रहे। यहाँ पर इनकी मुझे जो डर की वजह दिख रही है वो हर एक सेगमेंट में थोड़ी थोड़ी करके है, लेकिन है डर यहाँ पर भी। जैसे सबसे पहला डर आपको लेकर था कि भाई आप किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, किस लेवल तक आपकी एनर्जी जा चुकी है, क्या आप अब बदला लेने की चाह रखते हो, या अगर आप बदला लेने की चाह रखते हो तो किस तरह से, क्या उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, या आप इनकी तरफ बढ़ने की चाह रखते हो, और अगर बढ़ने की चाह रख रहे हो तो उसके पीछे का क्या इंटेंशन है। तो ये सभी सवाल इस पर्सन के दिल में आपको लेकर काफी ज्यादा दौड़ रहे हैं। दूसरा सवाल इस पर्सन के दिल में इस वे में है, जैसे कि फाइनेंशियली वे में इतनी मेहनत करी, इतने डिसीजंस लिए, या इतनी दूर चले आए, या शायद कितने लोगों को सीढ़ी इन्होंने बनाया और उस सीढ़ी पर चढ़कर इन्होंने इतना कुछ ग्रो करा, लेकिन या इतना कुछ हासिल करा, लेकिन उन चीजों को लेकर एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून नहीं मिल पा रहा, या उन चीजों को लेकर लग रहा है कि जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर आज भी है। देखिएगा आप ये दोनों ही कार्ड जहाँ पे इसे शुरू करी थी वहां पर ही हैं, जितना लगाया था, जितने लोगों को सीढ़ियां बनाई थी वो वहीं पर है। इन्हें उसके बदले में, इन्वेस्टमेंट के बदले में उसका कोई ब्याज नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, ऐसी फीलिंग भी इनके ऊपर
हावी हो रही है। तो इनका डर जो है ना वो सिर्फ आपके साथ के रिश्ते को लेकर नहीं है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इनका डर हर चीज को लेकर है। पहला तो आपको लेकर है ही है, लेकिन दूसरा अपने पैसों को लेकर, अपनी मेहनत, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ को लेकर भी काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है। तीसरा, मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि एक फैसला इन्होंने लिया था आप से दूर जाने का, एक नई शुरुआत, एक रिस्क लिया इन्होंने बेसिकली। और इस इंसान के दिल में इस वक्त में, इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से वो डर भी काफी हावी हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने फैसला लिया था ना, उस वो फैसला था वो अजगर जिसकी तरफ ये खुद बढ़े। वो अजगर इनकी तरफ नहीं बढ़ा, ये उस फैसले, उस अजगर की तरफ खुद बढ़े और उस अजगर ने नहीं निगल लिया। वैसी फीलिंग आपके पर्सन की है। यानी कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो भी डिसीजन लेकर आपसे दूर गए, कहीं ना कहीं उस डिसीजन ने इन्हें ज्यादा बर्बाद करा। उस डिसीजन ने इनको ना आपसे भी जुदा कर दिया, आपको बदलने का मौका भी दे दिया, या आपको कहीं ना कहीं, जैसे वो एक होता है ना कि जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अगर आप उसे चोट पहुंचा देते हो तो वो आपका दुश्मन बनने में भी देर नहीं करता। भले आप उनके दुश्मन नहीं बने हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनकी साइकोलॉजी या इनका डर इस चीज को लेकर ज्यादा एनहांस हो रहा है। इसके पीछे का अगेन रिपीट करना चाहूंगी, जो रीजन है वो फुल मून ही है आपका। ये पर्सन उस चीज को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं आप अब इनसे क्या चाहते हो, किस वे में चाहते हो या नहीं। ये सभी कंफ्यूजन इन्हें काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं, सवाल तो ये उठता है। ये यहाँ पर यही चाहते हैं, वापसी करना, नई शुरुआत करना। ठीक है, आपको तो इनकी साइड से ये दिख रहा है ये चले गए या ये किसी और रिश्ते में गए हैं, और इन्हें अपनी साइड से ये चीजें फील हो रही है कि नहीं, ये जिस तरफ गए वो सही नहीं था, सही वही था। और इसी रीजन के चलते मन में इनके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की इच्छा यहाँ पर काफी इनहेंस हो रही है। ठीक है, एक सुकून पाने की चाह, और वो सुकून आपके साथ अगर बढ़ाया जाए, अगर रिस्क आपके साथ बढ़ने का लिया जाए, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज इस पर्सन को इनके आज में इन्हें दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो इनकी अगर एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए, तो इनके दिल में ना बेसिकली इच्छाएं इस चीज की ज्यादा जाग रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपको साथ लेकर सुकून की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन डर इस चीज का है कि भाई आपके ऊपर इतना कुछ डालने के बाद, थोपने के बाद, पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या जवाब होगा, क्या इनके एक्शन का रिएक्शन आप दोगे इन्हें। उन सभी चीजों को लेकर एक डर होने के चलते ये पर्सन वो रिस्क लेने से पहले डर रहे हैं, या उस रिस्क को लेने से पहले ये रुक रहे हैं। म्यूचुअली आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, या आप दोनों के बीच में जो एक रिश्ता रहा है ना, उसको लेकर आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं वो हम देख रहे हैं थर्ड डेक से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए म्यूचुअली मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन दोनों की क्या सोच बन रही है इस रिश्ते को लेकर जो दोनों के बीच में था। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, म्यूचुअली दोनों की फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या बन रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका 7 ऑफ सोर्ड्स है, अपराइट में आया है व्यूअर्स। ये आपका है 10 स्टार, लेकिन ये रिवर्स में आया आपका। एम्परर आप का रिवर्स में आया है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, म्यूचुअली दोनों की फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स अपराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, पेज ऑफ सोर्ड्स अपराइट, एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स अपराइट। ठीक है, देखिए दोनों को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर अब ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में ठगे गए हैं। आपको भी लग रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में उसने मुझे ठग दिया, इस रिश्ते की वजह से मैं ठगी गई या ठगा गया, और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है। स्पेशली अगर इनकी बात करी जाए ना, तो ये कहने का इन्हें कोई राइट नहीं है कि ये ठगे गए हैं, लेकिन जहां पर ये पहुंचे हैं ना,
जिस जगह पर हमने अभी डिस्कस करा, इन्हें इनकी डेस्टिनी ने इन्हें पहुंचाया, वहां पर खड़े होकर ये इस चीज को बोल रहे हैं। एज एन कि आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर जो ये कंफ्यूज हुए और उस कंफ्यूजन के चलते जो फैसला लिया, उस वजह से ये ठगे गए। इनकी ये सोच है, लेकिन ठगे ये भी गए हैं। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। जो भी हो रहा है, जो भी सरकमस्टेंसेस अभी आप दोनों के सामने बन रहे हैं, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों को लेकर दोनों काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हो और दोनों ही कहीं ना कहीं उस सरकमस्टेंसेस को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि हम फिर से कभी एक दूसरे के आमने सामने आ भी पाएंगे या फिर से कनेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं। आप कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से, क्योंकि आपको ये जाते हुए दिख रहे हैं, और ये इस रीजन की वजह से क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक रिस्क लिया और दूसरा रिस्क लेने की स्थिति में ये अब नहीं देख पा रहे हैं। तो दोनों को लग रहा है कि एक पॉइंट पर आकर शायद आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे थे, डोमिनेट करना चाह रहे थे, और इसी रीजन के चलते इन्होंने तो जाने का फैसला लिया और आप उस चीज को उस वे में सोच रहे हो, इसी रीजन की वजह से ये गए। ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको तो डेफिनेटली ये चीजें लगती है कि आपके पर्सन आपको डोमिनेट करना चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे आपको, और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये रुक जाते तो शायद एक पॉइंट पर आप इनको डोमिनेट करते। एज एन व्यूअर्स ये इस चीज को इस वे में ले रहे हैं कि अपने आप को समझाने की, कन्विंस करने की, अपने लिए हुए फैसले पर अपने आप को कन्विंस करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। आप दोनों को कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही हैं। हालांकि अव्वल तो जो कहते हैं ना, दिल आप दोनों का ये चीजें इनकार करने से आप लोगों को नहीं बोला कि आप दोनों इस रिश्ते से बहुत जुड़ गए थे, बहुत अटैच्ड हो गए थे। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, केयर, ये सब देना लेना, ये बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा महसूस कराता था। उस चीज को आप दोनों बहुत ज्यादा या बेनतहा मिस कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें, ये जो भी एक अटैचमेंट, एक कंफर्ट जोन जो भी आप दोनों को मिला था, वो इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आने पर मिला था। और यही रीजन बन रहा है आप दोनों का एक दूसरे को स्पाई करने के पीछे का, एक दूसरे के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखने के पीछे का, अपने आज में भी, या एक दूसरे के वो पुराने मैसेजेस पढ़ने का, उसके बारे में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, इस रिश्ते की इंफॉर्मेशन निकालने के पीछे का। दोनों कहीं ना कहीं चाहते यही है कि रिश्ता जीते, इस रिश्ते को जीत मिले, इसमें ग्रोथ आए। इस रिश्ते के ग्रोथ से दोनों के अंदर क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं इस चीज का वेट कर रहे हो कि सामने वाला पहल करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों की फीलिंग ये है ना कि ठगे गए हैं। दोनों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं उम्मीदें नहीं है, तो अगर आगे से कोई अगला कोई कोशिश करे तो फिर हम पहल करें। तो दोनों इस सोच में यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर अड़े पड़े हैं, डटे पड़े हैं। तो वो मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं इस रिश्ते के दूर जाने से, खोने से परेशान है, और वही आप दोनों को ना इस फुल मून पर, न्यू मून पर ज्यादा हिट कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेती हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। देखिए मैंने आपसे यही बोला कि इनके साथ तो यही इशू है कि ये अगला कदम उठाने से अब डर रहे हैं, और वही इनका फर्स्ट मैसेज आ गया। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, इसीलिए ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती चाहते हैं। एज एन फिर से उसी तरह से इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं जैसे पहले हुई थी। आप दोस्त बने, फिर एक दूसरे के साथ अच्छा फील हुआ, कंफर्ट एक दूसरे के साथ देखा, और फिर रिश्ते में आए। तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में कमिटमेंट अपनी साइड से नहीं देख पा रहे, जिसके चलते दोस्ती तक इस रिश्ते को रखने की चाहत है। यू इंस्पायर मी, कहना चाह रहे तुमने मुझे बहुत बार इंस्पायर करा और इस बार भी तुम मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो। नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपका प्यार, आपका सेंसिटिव नेचर, आपका डिवोशन, वो सभी चीजों को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि आपका कंपैरिजन तो देखो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने अगर करा तो ये इनकी भूल थी। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट, कहना चाह रहे हैं कि तुमने आज भी
ना मेरे दिल का एक टुकड़ा अपने पास रख रखा है, यानी कि दिल से अभी भी आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। आई एम अ बिग मैस, लेकिन इस रिश्ते को जो भी मेस्ड अप करा वो इन्होंने करा, एंड आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, बहुत बुरे निकले रिश्ते को निभाने में। तो बेसिकली देखो, अभी मुझे फुल मून के आसपास तो इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की इतनी कोई खास पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही। फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी भ्रम में नहीं रखूंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जीज हमने अभी डिस्कस करी, जो भी हमने देखी, वो यही इंडिकेट कर रही है कि हाँ, अभी ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड ज्यादा है, आपको लेकर भी, रिश्ते को लेकर भी, अपने आज को लेकर भी, जिसके चलते अभी मुझे इनकी तरफ से ना आपकी तरफ इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही हैं। बाकी ओवरऑल एनर्जी से ये तो काफी क्लियर हुआ, आई होप आपको भी क्लैरिटी मिली हो इस चीज से कि हाँ, आप अभी भी दिल में एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करे हुए की वजह से ये पर्सन आपके सामने आने की जगह आपसे दूर भाग रहे हैं। पहले भी भागे थे, अब भी भाग रहे हैं। पहले भागने का रीजन कुछ और था और अब भागने का रीजन बस कुछ और बन रहा है, इतना फर्क है। बाकी भागने की एनर्जीज डेफिनेटली अभी भी है। ठीक है, सो आई होप आपको काफी चीजों की क्लैरिटी इस रीडिंग के माध्यम से मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि अपने आप को भी समझ में आता है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, कनेक्ट कर पाए हैं रीडिंग से अपने आप को, तो अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। एंड अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से करिएगा। उसके रिगार्ड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पर जस्ट मैसेज ड्रॉप करिएगा। मैसेज डालना है, कॉल अलाउड नहीं है, कॉल नहीं करना, मैसेज दीजिएगा। वहां पे मैं आपको एक डेमो दे दूंगी कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है। उसकी अलग पर्सनल रीडिंग के लिए भी उसी नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा उसके थ्रू आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके काफी सारे डाउट्स रह जाते हैं तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग, मैसेज ही ड्रॉप करना है। और अगर उसके अलग आपको ब्रेसलेट्स चाहिए तो आप ब्रेसलेट्स के लिए भी मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।